फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो क्लास में सफाई कर रहा होता है। इस लड़के का नाम ली गॉन है। वो क्लास में सोए एक लड़के को उठाते हुए कहता है कि आज सफाई करने की बारी तुम्हारी है। इस लड़के का नाम किम यून है। वो पूछता है कि क्या तुम मुझे सफाई करने के लिए कह रहे हो? ली कहता है हाँ, मैं तुम्हें ही कह रहा हूँ। किम कहता है कि मैं अभी अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहा हूँ। ली उसे कहता है लेकिन आज तो सफाई करने की बारी तुम्हारी है। तो किम उसे अपने काम से काम रखने के लिए कहता है, लेकिन ली फिर से उसे सफाई करने के लिए कहता है। बार बार उसकी एक ही बात सुनकर किम चिढ़ जाता है और फिर वो गुस्से में ली को पंच मारकर गिरा देता है और कहता है कि अब फिर से मेरा दिमाग मत खराब करना। लेकिन ली भी उठकर उसे वापस पंच मारता है। किम को और गुस्सा आ जाता है। वो ली को फिर से मारने वाला होता है कि तभी एक लड़की उसे चिल्लाकर रोकती है। इस लड़की का नाम जूह्यून है। वो आकर किम से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें दूसरे स्टूडेंट्स को पीटने से मना किया है। जूह्यून को अपने लिए लड़ता देखकर ली बहुत खुश होता है। किम कहता है कि इसने मुझे मारा, इसलिए मैं इसे मार रहा था। जूह्यून कहती है कि जैसे तो तुम बड़े शरीफ हो, मुझे पूरा भरोसा है कि तुमने इसे पहले मारा होगा। उसकी ये बातें सुनकर किम गुस्सा करते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में घर जाते हुए ली किम को रोककर पूछता है कि क्या तुम और जूह्यून क्लोज फ्रेंड हो? किम कहता है कि अभी तुमने क्या कहा? ली कहता है कि क्या तुम बहरे हो? मैं तुम्हारे इतने पास से बोल रहा हूँ, फिर भी तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। ये सुनकर किम गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है। ली हंसते हुए कहता है कि मैं समझ गया कि तुम्हें साफ सुनाई देता है। फिर वो कहता है कि बताओ ना, क्या तुम और जूह्यून क्लोज फ्रेंड हो? किम कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब? ली कहता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। मेरा उस पर 3 सालों से क्रश है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? किम कहता है कि तुम पूरे सटके हुए हो। ली कहता है कि वो सिर्फ तुमसे बात करती है। किम गुस्से में उसे मारने वाला होता है। तभी ली कहता है कि तुम्हारी सिस्टर हॉस्पिटल में है ना। ये सुनकर किम उसे छोड़ देता है। ली कहता है मैंने सुना है कि तुम हॉस्पिटल का बिल और सर्जरी का खर्चा नहीं उठा सकते हो। उसकी ये बातें सुनकर किम गुस्से में उसे मारने के लिए पत्थर उठा लेता है। ली फिर भी कहता है कि अगर तुम जूह्यून के मामले में मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी सिस्टर की हेल्प कर सकता हूँ। मेरे डैड हॉस्पिटल के चीफ डायरेक्टर हैं। किम चुपचाप उसे देखता है। आगे वो कहता है कि अगर मैं कहूँगा कि तुम मेरे खास फ्रेंड हो तो वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। किम उसे कहता है कि तुम ये सारी बकवास क्यों कर रहे हो? ली कहता है कि गुस्सा होने की जगह तुम ठंडे दिमाग से सोचकर देखो, तुम्हें कभी फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। किम पत्थर फेंक देता है और उससे कहता है कि तुम सच में पागल हो। नेक्स्ट डे वो जूह्यून के पास जाकर पूछता है कि तुम्हें क्या पसंद है। ये सुनकर वो चौंक जाती है और पूछती है कि आज तुम अचानक से ये सब क्यों पूछ रहे हो? कहीं तुम्हारे सिर में चोट तो नहीं लगी है? किम कहता है कि तुम सीधे सीधे जवाब क्यों नहीं देती? वो कहती है लेकिन तुम ये पूछ क्यों रहे हो? अच्छा, अब मैं समझी, तुम मुझे लाइक करते हो, यही बात है ना? ऐसा कहते हुए वो बड़ी खुश लग रही होती है। ये सब सुनकर किम वहाँ से जाने लगता है तो वो उसे बताती है कि मुझे मिंट चोको पसंद है। किम कहता है ठीक है। वो फिर पूछती है कि वैसे ये चल क्या रहा है? सच सच बताओ कि तुम मुझे कब से पसंद करते हो? उसकी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे कि वो खुद किम को पसंद करती है। किम कहता है कि तुम बस सपने देखती रहो और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे किम बहुत सारा सामान ले जाकर ली को देता है और कहता है कि किम को ये सब पसंद है। ली कहता है कि इन सब का क्या मैं अचार डालूं? किम पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? ली कहता है तुम खुद ही सोचो कि क्या मैं उसके पास जाकर ये कहूँ कि मुझे भी ये सब चीजें पसंद है, चलो हम डेट पर चलते हैं। मुझे तो लग रहा है कि तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो। शायद तुम अपनी कूल किड वाली इमेज को खोना नहीं चाहते हो। किम गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम फालतू की बकवास कर रहे हो, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? ली कहता है कि तुम इतनी कम कोशिश क्यों कर रहे हो? कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि ये सब तुम अपनी सिस्टर के लिए कर रहे हो? किम उसे कहता है कि तुम बहुत ही घटिया हो। ली कहता है तुम वो सब छोड़ो, अब तुम सिर्फ वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूँगा और फिर देखना सब ठीक हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट डे किम रास्ते में जूहुन को रोकता है। वो उससे उसके फेवरेट सिंगर और फेवरेट राइटर के बारे में पूछता है। जूहुन उसे सब बताती है। फिर वो पूछता है कि तुम कौन सी मूवी देखना चाहती हो। वो उसे मूवी का नाम बताती है। फिर वो खुश होकर पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चल रहे हो। किम उसे फ्राइडे को एग्जाम के बाद 1 बजे हॉल के बाहर आने के लिए कहता है। वो खुश होते हुए कहती है कि लगता है कि तुम मेरे लिए पागल हो गए हो। किम उसे टाइम पर आने के लिए कहकर चला जाता है। किम जाकर सारी बातें ली को बताता है। मूवी की बात सुनकर ली बहुत खुश होता है। किम कहता है कि अब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो। ली कहता है अभी नहीं, अभी तो हमने डेटिंग भी शुरू नहीं की है। किम पूछता है कि अगर उसने तुम्हें मना कर दिया तो। ली कहता है कि फिर मेरा प्रॉमिस भी वैलिड नहीं रहेगा। किम गुस्से में कहता है कि फिर मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। ली कहता है कि तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो। तुम ये सोचो कि अगर जूहुन ने मना कर दिया तो तुम हमें मिलाने के लिए और क्या क्या कर सकते हो। किम कहता है कि अगर सब कुछ ठीक भी रहा तो भी तुम जरूर पिटोगे। ली खुश होते हुए कहता है शाबाश, मैं तुमसे ऐसे ही पॉजिटिव सोचने के लिए तो कह रहा था। फिर बाद में दोनों घर जा रहे होते हैं। ली किम से पूछता है कि तुम हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हो। किम उसे बकवास करने से मना करता है। ली कहता है तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, तुम्हारी सिस्टर बीमार है और तुम्हारे पास उसके इलाज के लिए रुपए नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, तुम जरूर सबसे हेट करते होंगे। किम उसे गुस्से में कहता है कि क्या तुम चुप नहीं रह सकते हो। ली उसे गुस्सा करने से मना करके पीने के लिए जूस देता है। फिर दोनों बैठकर जूस पीते हैं। वो दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। ली उसे चिढ़ा रहा होता है। किम कहता है कि एक बार ये सब खत्म हो जाए तब मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। ली कहता है कि बस जूहुन मुझे डेट करने लगे, बाकी मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। किम पूछता है कि वैसे तुम उसे पसंद क्यों करते हो। ली चौंकते हुए कहता है कि तुम उसे पसंद कैसे नहीं कर सकते हो। कहीं तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं तुम्हारा इंटरेस्ट लड़कों में तो नहीं है। किम कहता है कि पता नहीं तुम्हारे जैसा लड़का इस दुनिया में क्या कर रहा है। फिर ली उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है, बाकी सब तो मेरे फ्रेंड इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि मेरे डैड हाई पोस्ट पर हैं और वो बहुत बड़े लोगों को जानते हैं। सब चाहते हैं कि मैं अपने डैड से उनकी सोर्स लगवाऊं। आजकल के लोग तो बचपन से ही बहुत चालाक हो गए हैं। किम कहता है कि सबकी अपनी अपनी मुसीबतें हैं। इसके बाद ली उसे बताता है कि मैंने अपने डैड से तुम्हारी सिस्टर की सर्जरी के बारे में बात कर ली है। मेरे डैड ने कहा है कि वो सब देख लेंगे, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर किम चौंक जाता है। ली कहता है कि तुम चौंक क्यों रहे हो, वैसे भी सर्जरी को ज्यादा देर टालना अच्छा नहीं होता है। तुम्हें मुझे सारी प्रॉब्लम्स पहले से बता देनी चाहिए थी, तुम कुछ ज्यादा ही शर्मीले हो। किम उसे थैंक्स कहता है। ये सुनकर ली उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि तुम्हारे मुंह से थैंक्स सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर दोनों ऐसे ही मस्ती में लड़ते रहते हैं। नेक्स्ट डे जूहुन के साथ मूवी देखने के बाद ली बहुत खुश होता है। वो जूहुन से अपना लव कन्फेस करना चाहता है, लेकिन शायद जूहुन को पहले ही इस बात का पता होता है। वो ली के बोलने से पहले ही उसे कहती है कि मैं ऑलरेडी किसी को पसंद करती हूँ। ये सुनकर ली थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। जूहुन उसे सॉरी कहकर चली जाती है। फिर किम आकर उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। ली कहता है कि क्या तुम्हें मैं ठीक लग रहा हूँ। किम उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ, इससे तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। ली के जाने का मूड नहीं होता है, लेकिन किम उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। अब ली किम को पढ़ाना शुरू करता है। वो किम को पढ़ाई समझाता है, लेकिन किम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। ली उसे डांटते हुए कहता है कि क्या तुम बंदर हो, इतनी बार समझाने के बाद भी तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कॉलेज में एडमिशन लेना तो भूल जाओ। किम उससे बहुत चिढ़ रहा होता है। वो कहता है कि मुझे कॉलेज नहीं जाना। ली कहता है कि क्या लाइफ तुम्हें मजाक लगती है। किम उसे कहता है कि तुम तो वैसे भी बहुत अमीर हो, मुझे तुमसे बहुत जलन होती है। ली हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे मुंह से ये बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। तभी जूहुन आकर पूछती है कि क्या फिर से तुम दोनों पति पत्नी की तरह लड़ रहे हो। वो दोनों एक साथ मना करते हैं। जूहुन कहती है कि तुम दोनों को आपस में डेट करनी चाहिए। फिर घर जाते हुए ली किम से कहता है कि सच सच बताना, क्या तुम जूहुन को पसंद करते हो। किम नजरें चुराते हुए मना करता है। ली कहता है मना करने से कोई फायदा नहीं है,
मुझे सब साफ दिखाई देता है। किम कहता है, अगर मैं उसे पसंद करता भी हूँ तो तुम क्या कर सकते हो? मैं तुमसे ज्यादा उसके क्लोज हूँ और मैं तुमसे ज्यादा गुड लुकिंग भी हूँ। ली कहता है कि मैं सब चीजों में तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ। वो दोनों कहते हैं, चलो हम जूहुन से ही पूछ लेते हैं। फिर वो दोनों जूहुन से पूछते हैं कि हम दोनों में कौन ज्यादा स्मार्ट है। जूहुन उन दोनों पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम दोनों मेरा दिमाग खराब मत करो। फिर वो किम से कहती है कि अपने नए और अजीब दोस्त के साथ रहकर तुम भी अजीब हो गए हो। ये सुनकर ली उसका मजाक उड़ाता है। किम उसे कहता है कि लगता है आज तुम मार खाकर ही मानोगे। ली उसका ध्यान भटकाकर भाग जाता है और फिर किम भी उसके पीछे पीछे भाग जाता है। और इस ड्रामा के एंड में हमने देखा कि इतनी कोशिशें करने के बाद भी ली जूहुन को डेट नहीं कर पाया, लेकिन उसने किम से जो प्रॉमिस किया था वो उसने पूरा कर दिया। और जूहुन शायद किम को पसंद करती थी, इसी वजह से उसने ली को मना कर दिया था। लेकिन फिर भी वो तीनों आपस में अच्छे दोस्त बने रहे और इस तरह ये ड्रामा एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।